नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी और भूकंप कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है, जमीन के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है और भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पृथ्वी को जानना होगा कि पृथ्वी जो होती है, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर 3 परत होता है। सबसे आंतरिक परत जो होती है, यहां से 3 परत होता है। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर पट्टी, दूसरा कहते हैं मेंटल और तीसरा कहते हैं क्रूड। सबसे ऊपरी परत होती है भूपर पट्टी, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रूड। क्रूड को कहा जाए कि यह सबसे आंतरिक परत होती है। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर से, लेकिन पृथ्वी के सतह से नीचे हम लोग जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो तापमान बढ़ते जाएगा। यह हमारा भूपर पट्टी जो है, भूपर पट्टी की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। जैसे 100 किलोमीटर अंदर तक हम जाते हैं तो ये हिस्सा लगभग ठोस अवस्था में है। भूपर पट्टी के ऊपरी जो हिस्सा है ये ठोस अवस्था में है। और इसके अंदर जैसे जाते हैं हम लोग मेंटल में, तो ये द्रव अवस्था में है। ये द्रव अवस्था में है। जैसे यहाँ मेंटल में हम लोग जाते हैं तो ये लिक्विड अवस्था में है और इसमें कुछ बड़े बड़े चट्टान है, बहुत बड़े बड़े चट्टान है जो इस लिक्विड अवस्था में तैरते रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान ये तैरते रहते हैं और तैरने क्रम में ये एक दिशा में या विपरीत दिशा में जाते हैं। जैसे ये दोनों एक दिशा में जाएंगे सेम, तो एक तेज स्पीड में जाएगा, दूसरा स्लो स्पीड में जाएगा, तो जाते जाते अंत ये क्या होगा, इससे टकरा जाएगा। जैसे टकराएगा तो ये तो या तो ऊपर चल जाएगा या इसके नीचे चल जाएगा। लेकिन टकराने क्रम में बहुत तेज एक आवाज उत्पन्न होती है। जो आवाज उत्पन्न होती है, यही से ये टक्कर क्रम में ये यहाँ से कंपन शुरू होता है। बस जैसे वस्तु टकराएगा, ये दोनों बड़े बड़े चट्टान आपस में टकराएंगे तो वहां पर कंपन उत्पन्न होगा। ये कंपन यहाँ से उत्पन्न होते होते इसके सामने पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भी आ जाता है। ये कंपन सबसे पहले यहाँ पर अनुभव होता है और यहाँ से दोनों तरफ ये फैल जाता है। जहां तक फैलता है यही भूकंप कहलाता है। ये यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ तक भूकंप क्षेत्र कहलाएगा। ये यहाँ तक क्या कहलाएगा, भूकंप क्षेत्र। जहां उत्पन्न होगा ये पृथ्वी पर सबसे पहली बार जहां मालूम होगा उसे कहेंगे भूकंप केंद्र। यहाँ पर भूकंप केंद्र, इसको कहेंगे अधिकेंद्र। और नीचे जहां से उत्पन्न होगा उसे कहेंगे भूकंप केंद्र। इस तरह से यह भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे भूकंप जब तेज होता है तो इसके ये जो भूकंप क्षेत्र है ये बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। ये जो भूकंप होता है, इस भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं रेक्टर। रेक्टर पैमाना। रेक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। लेकिन इसके लिए जिस ग्राफ पर हम लोग इसको अंकित करते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर इस भूकंप की तीव्रता को अंकित किया जाता है, लेकिन मापा किससे जाता है, रेक्टर पैमाना से। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि भूकंप उत्पन्न कैसे हुआ, लेकिन इसी में है ज्वालामुखी कैसे निकलेगा। देखिएगा यहाँ पर नीचे ये ऊपरी परत है, भूपर पट्टी है, इसके बाद ये नीचे क्या हुआ, मेंटल हुआ। मेंटल में जो भी पदार्थ है द्रव अवस्था में, ये सब यहाँ पर धातु पदार्थ द्रव अवस्था में है। जैसे भूकंप में यहाँ से टक्कर हुआ तो यहाँ से जमीनें ऊपर से दरार पड़ जाएगी। ये जो अंदर द्रव अवस्था में है उसे कहते हैं हम लोग मैग्मा। मैग्मा कहते हैं। जैसे दरारें पड़ेगी तो यहाँ से ये मैग्मा कमजोर परत देकर ये यहाँ से निकलना चाहेगा। जहाँ कमजोर परत मिल जाएगा वह वहां पर निकलेगा। जैसे ये बाहर निकलता है तो बहुत तेज फुहारे के साथ निकलता है, तो ये बहुत यहाँ से पूरा एकदम अंधेरा कर देता है। और इसमें गैस भी होती है, SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो पूरी तरह से अंधेरा कर देता है और ये अम्लीय होता है, एसिड इसमें होता है। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यही बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं लावा। इसको क्या कहते हैं, लावा। लेकिन जमीन के अंदर है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जैसे ये जमीन के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर निकलकर इस तरह से फैलते जाता है। इस तरह से ये फैल जाता है।
फैलकर इस तरह से एक पर्वत का निर्माण कर लेता है, जिसको कहते हैं अग्नीय पर्वत, अग्नीय पर्वत या ज्वालीय पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ये जैसे ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक गोल आकार का जगह बन जाता है जहां से ये निकलता है, जिसको कहते हैं लोग क्रेक्टर। क्रेक्टर। ये जो लावा होता है ये फैल जाता है, और फैलने पर यहाँ पर ये परत दर परत नहीं होता है, इसके बीच में जगह नहीं होता है, ये पूरी तरह से एक कठोर चट्टान बन जाता है, और ये कहलाता है अग्नीय चट्टान। क्या कहलाता है? अग्नीय चट्टान। और इसी में अंदर जो सबसे आंतरिक परत है उसमें धात्विक वस्तु रहते हैं, और ऊपर इसके कचड़े रहते हैं। इस तरह से ये ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी निकलता है और भूकंप उत्पन्न होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।